सांकेतिक भाषा के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज 4 दिवसीय भारत दौरे पर आज पहुंचे अहमदाबाद। प्रधानमंत्री मोदी से होगी मुलाकात। द्विपक्षीय वार्ता, व्यापार, निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे दोनों देश। त्रिपुरा में माणिक साहा ने दूसरी बार ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। 8 मंत्रियों का भी हुआ शपथ ग्रहण। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की समारोह में शिरकत। अगरतला पहुंचने पर पीएम मोदी का हुआ जोरदार स्वागत। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में तेज हुई जांच। ईडी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को किया तलब। बीआरएस की विधानसभा पार्षद से कल होगी पूछताछ। और होली के रंग में सरोबार हुआ पूरा देश। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक मना रहे हैं रंगों का त्योहार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी होली की शुभकामनाएं। आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। देश भर में कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं आयोजित। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सभी महिलाओं के लिए डिजिटल नवाचार और तकनीक सुनिश्चित करने पर दिया जोर। WPL में गुजरात जॉइंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सामना आज। दोनों टीमों ने खेले अब तक 2-2 मैच। दोनों टीमों को श्रृंखला में अपनी पहली जीत का है इंतजार। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज आज भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर अहमदाबाद पहुंचे। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उनका स्वागत किया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद उनका यह पहला भारत का दौरा है। इस दौरान उनके साथ मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। उनकी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री अल्बनीज और प्रधानमंत्री मोदी व्यापार, निवेश, महत्वपूर्ण खनिजों, नवीनीकरण ऊर्जा और रक्षा सहयोग जैसे मुद्दों पर द्विपक्षीय सहयोग आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा करेंगे। माणिक साहा ने एक बार फिर से त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 8 और मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने डॉक्टर साहा को आज पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। पीएम मोदी के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। साहा की नई कैबिनेट में भाजपा के 8 और आईपीएफटी के सदस्यों को शपथ दिलाई गई है। त्रिपुरा में नई कैबिनेट के मंत्री हैं रतनलाल नाथ, प्राणजीत सिंघा राय, संतना चकमा, सुशांत चौधरी, विकास देव वर्मा, सुखदांशु दास, शुक्ला चरण नोइतिया। शपथ ग्रहण समारोह में अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में यह समारोह आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने से पहले अगरतला में भव्य रोड शो किया। राजधानी अगरतला में पीएम के काफिले के दोनों तरफ खड़ी जनता ने पीएम का शानदार अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर माणिक साहा और अन्य मंत्रियों को बधाई दी। पीएम ने ट्वीट किया कि माणिक साहा जी और आज शपथ लेने वाली पूरी टीम को बधाई। यह टीम निश्चित रूप से एक बार फिर लोगों द्वारा दिए गए जनादेश पर खरी उतरेगी और त्रिपुरा की विकास यात्रा को गति प्रदान करेगी।
उनके प्रयासों के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। महाराष्ट्र में बेमौसम की बरसात से लोगों को हुए नुकसान पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज विधानसभा में बताया कि 8 जिलों में बेमौसम बारिश के कारण किसानों को लगभग 13,729 हेक्टेयर खेतों में नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को कितना नुकसान हुआ है, इस बारे में और अधिक जानकारी मांगी गई है सरकार द्वारा। उन्होंने सदन को विश्वास दिलाते हुए कहा कि सरकार जल्द से जल्द राहत मुहैया करवाएगी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री शंभूराजे देसाई ने कहा है कि पीड़ित किसानों को जल्द ही मदद मिलेगी। राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश की वजह से परेशान किसानों को मदद देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने इस बारे में सभी विभागों को सूचना दी है। नुकसान हुए खेतों का पंचनामा शुरू हो चुका है। जल्द से जल्द नुकसान की जानकारी सरकार को प्राप्त होगी और उसी के अनुसार सरकार मदद भी करेगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल 9 मार्च से कर्नाटक के 3 दिन के दौरे पर जाएगा। यह दल विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगा। पूर्ण आयोग बेंगलुरु में चुनाव अधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। वे राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए उनसे सुझाव मांगेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य अधिकारी समावेशी लोकतंत्र के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में शामिल होंगे। दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी और विधान परिषद सदस्य के कविता को प्रवर्तन निदेशालय ने सम्मन भेजा है। ईडी ने के कविता को कल पूछताछ के लिए बुलाया है। कविता एक साउथ ग्रुप की प्रतिनिधियों में से एक है जिस पर आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक उनका सामना हैदराबाद के कारोबारी अरुण पिल्लई से भी हो सकता है, जिन्हें मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि इस साउथ ग्रुप का प्रतिनिधित्व अभिषेक बोयिनपल्ली, अरुण पिल्लई और बुची बाबू ने किया था। आरोप है कि बोयिनपल्ली ने नायर और उनके सहयोगी दिनेश अरोड़ा के साथ मिलीभगत और साजिश में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत हस्तांतरित की थी। देश की राजधानी दिल्ली में आज होली के दिन एक बड़ा हादसा पेश आया। भजनपुरा के विजय पार्क इलाके में एक इमारत भर-भराकर गिर गई। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि इमारत धीरे धीरे सामने की ओर झुकने लगी और फिर कुछ ही मिनटों में एक तेज आवाज के साथ गिर गई और मलबे में तब्दील हो गई। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया था। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई है। इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। ये हमारी दिल्ली जो कभी आबाद थी, आज हमसे लूट ली गई। बादशाह हुजूर, शहर के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे फिरंगियों की चाल है। लेकिन ये हार नहीं, एक मुश्किल शुरुआत है। तुम्हारी किस्मत में वतन के लिए लड़ना मिला है। हमला! हिंदुस्तान जिंदाबाद! सामुदायिक स्वास्थ्य सुधारक डॉक्टर रानी पंग महिलाओं की मदद के लिए अमेरिका छोड़ लौट आई स्वदेश। ग्रामीण नक्सलवादी क्षेत्र गढ़चिरौली को बनाया कर्म भूमि। आपके शोध से WHO ने बदली चिकित्सा प्रबंधन नीति। शिशु मृत्यु दर कम करने का मॉडल पंचवर्षीय योजना में शामिल। WHO द्वारा पब्लिक हेल्थ चैंपियन के रूप में चयनित पद्मश्री से सम्मानित हैं डॉक्टर रानी पंग। मुझे तो लगता है कि 100 साल तक जीना है और मरते दम तक तो काम करना ही है। आरोग्य स्वराज यदि मिलाना हो तो गांव वालों को सक्षम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां अंधेरा है वहीं रोशनी की जरूरत होती है।
ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हादसे नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती है हौसला, बढ़ाती है आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। पूरे देश में रंगों का त्योहार होली धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश के हर कोने में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी रंगों के त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। इस बार तिथि को लेकर असमंजस की वजह से कई जगह सोमवार तो कई जगह मंगलवार को होलिका दहन किया गया। इस वजह से होली के दौरान रंग भी मंगलवार और बुधवार दोनों दिन खेले गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने होली के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि उल्लास और उमंग के पर्व होली की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। स्नेह और भाईचारे का यह त्योहार हमारे विविधतापूर्ण समाज के जीवंत रंगों और सौहार्द का प्रतीक है। मेरी मंगल कामना है कि रंगों का यह महापर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और नई ऊर्जा का संचार करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी होली की शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा है कि होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में हमेशा आनंद और उमंग का रंग बरसता रहे। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दिल्ली स्थित घर पर रंग बिरंगी होली मनाई गई। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर, पीयूष गोयल, राजीव चंद्रशेखर, मीनाक्षी लेखी ने होली के इस उत्सव में भाग लिया। अमेरिका इंडिया कमर्शियल डायलॉग और सीओ फोरम में भाग लेने के लिए भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आई अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो को भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर में होली समारोह में सम्मानित अतिथि बनाया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों ने उनका स्वागत किया और होली के रंगों, गीतों और नृत्यों और व्यंजनों का स्वाद चखा। इस अवसर पर बात करते हुए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जीना रायमोंडो के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता के एजेंडे में सप्लाई चेन और अन्य मुद्दे भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच संबंध गर्मजोशी और विश्वास से भरे हुए हैं और वे एक रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के भुवनेश्वर में अपने निवास में होली समारोह का आयोजन किया। उधर अयोध्या में रामलला मंदिर में होली धूमधाम से मनाई गई। रामलला मंदिर पर भव्य और दिव्य राम मंदिर निर्माण और केंद्र के साथ ही प्रदेश सरकार की चल रही विभिन्न विकास और सौंदर्यीकरण की योजनाओं ने होली के रंग को और भी चटक बना दिया। आज सुबह संत महंत और धर्माचार्यों ने अपने आराध्य श्री राम के चरणों में अबीर, गुलाल और रंग अर्पित करके भक्तों में वितरित किया, जिसके बाद अयोध्या में होली की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्राचीन परंपरा हिलोरे लेने लगी। देखते ही देखते अयोध्या की सड़कें रंगों से सराबोर हो गईं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों ने भी धूमधाम से होली मनाई। भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ जवानों ने भी खूब धूमधाम के साथ होली मनाई।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में अपने निवास स्थान पर होली मनाई और समर्थकों के बीच रंगों और गुलाल का त्योहार वहां पर मनाया गया। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां के प्रयागराज में लोगों ने बहुत धूमधाम के साथ होली का त्योहार मनाया। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने भी देहरादून में अपने जो उनका राजभवन है वहां पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। योग गुरु बाबा रामदेव ने भी पतंजलि योगपीठ के सन्यासियों के साथ हरिद्वार के नमामि गंगे घाट पर जमकर फूलों की होली खेली। बाबा रामदेव ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। दिल्ली के पहाड़गंज में विदेशी सैलानियों ने भी जमकर होली का त्योहार मनाया और एक दूसरे को रंग लगाए। जब पूरा देश रंगों में सरोबार था तो डीडी न्यूज के न्यूज रूम में भी होली धूमधाम से मनाई गई। सभी कर्मचारियों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर डीडी न्यूज की महानिदेशक प्रिया कुमार ने सभी कर्मचारियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में लोगों ने फूलों वाली होली खेली। और बुलेटिन में फिलहाल देते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सामुदायिक स्वास्थ्य सुधारक डॉक्टर रानी पंग महिलाओं की मदद के लिए अमेरिका छोड़ लौट आई स्वदेश। ग्रामीण नक्सलवादी क्षेत्र गढ़चिरौली को बनाया कर्म भूमि। आपके शोध से WHO ने बदली चिकित्सा प्रबंधन नीति। शिशु मृत्यु दर कम करने का मॉडल पंचवर्षीय योजना में शामिल। WHO द्वारा पब्लिक हेल्थ चैंपियन के रूप में चयनित पद्मश्री से सम्मानित हैं डॉक्टर रानी पंग। मुझे तो लगता है कि 100 साल तक जीना है और मरते दम तक तो काम करना ही है। आरोग्य स्वराज यदि मिलाना हो तो गांव वालों को सक्षम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां अंधेरा है वहीं रोशनी की जरूरत होती है। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती है हौसला, बढ़ाती है आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ता, आभा क्षेत्रपाल, शिक्षक, प्रशिक्षक और करियर परामर्शदाता दिव्यांगों में जागरूकता लाने में प्रयासरत। संस्था क्रॉस द हर्डल्स के माध्यम से कैंसर, मासिक धर्म में स्वच्छता, मानसिक शारीरिक वित्तीय मुद्दों पर काउंसलिंग देती है और किताबें लिखती है। 5000 से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित कर अपने कार्यों के लिए हासिल किया राष्ट्रीय दिव्यांगता पुरस्कार। अगर हम अपनी ड्यूटीज पूरी करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करते हैं, तो क्या मजाल किसी की जो हमें कोई तरस की नजर से देख पाए। खुद से प्यार कीजिए, खुद पे तरस करना छोड़िए और बाहर निकलिए, दुनिया को दिखिए। ये दुनिया ये समझती है आप एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। अपनी एग्जिस्टेंस बताइए कि हम भी हैं यहाँ पर
और हमारे अंदर कैपेबिलिटीज हैं, हम कर सकते हैं, चाहे कुछ भी करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का दौरा किया। अल्बनीज 4 दिन की भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज 4 दिवसीय भारत दौरे पर आए हुए हैं। उनके साथ एक प्रतिनिधि मंडल भी आया हुआ है और इस दौरान कई द्विपक्षीय समझौतों पर बातचीत भी होगी। इस दौरान वो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं वो साबरमती आश्रम का दौरा कर रहे हैं, जहां पर महात्मा गांधी से जुड़ी निशानियों को उन्होंने बहुत ध्यान से देखा। चरखे को देखा जो महात्मा गांधी की अहिंसा और शांति का प्रतीक था। साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी ने एक लंबा समय अपने जीवन का गुजारा है और ये जगह जो है वो शांति और अहिंसा का संदेश पूरी दुनिया को देती है, जहां पर आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने यहां का दौरा किया। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी के प्रतिमा पर पुष्पहार भी चढ़ाए। साबरमती आश्रम के पास बने साबरमती रिवर फ्रंट का भी उन्होंने जायजा लिया, वहां का भी दौरा किया। अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार भारत का दौरा कर रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्विपक्षीय संबंधों को लेकर यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। अल्बनीज ने यहां पर साबरमती आश्रम में विजिटर रजिस्टर पर भी अपने विचार दर्ज किए। तो श्रीलंका के वित्त मंत्री अली साबरी ने हमारे संवाददाता से विशेष रूप से बात करते हुए श्रीलंका के बंदरगाहों को विकसित करने में भारत के प्रयासों की तारीफ की है। साबरी ने कहा है कि कोलंबो के बंदरगाहों को अनिवार्य रूप से विस्तार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि 60 से 70% ट्रांसशिपमेंट भारत से जुड़े हैं। अली साबरी ने यह भी कहा कि श्रीलंका, भारत और जापान के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका मकसद पूर्वी कंटेनर टर्मिनल विकसित करना था। लेकिन 2021 में श्रीलंका ने ECT को अपने दम पर विकसित करने का फैसला किया और जापान और भारत को पश्चिमी कंटेनर टर्मिनल पर काम करने के लिए कहा, लेकिन जापान इससे पीछे हट गया। उन्होंने कहा कि अडानी ग्रुप ने श्रीलंका के बंदरगाहों के विकास में काफी रुचि दिखाई। बाद में श्रीलंका सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ आवश्यक यानी जरूरी समझौते पर बातचीत की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महिलाएं, शांति और सुरक्षा विषय पर विशेष चर्चा का आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने अपने संबोधन में भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अबई में भारत ने महिला शांति सैनिकों की सबसे बड़ी पलटन तैनात की है। रुचिरा कंबोज ने यह भी कहा कि भारत के सांस्कृतिक मूल्यों ने लोगों को हमारी धरती को मां के रूप में सम्मान देना दिखाया है। अब बात खेल की। महिला प्रीमियर लीग में आज खेले जाने वाले मुकाबले में गुजरात जॉइंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दोनों टीमें इस टूर्नामेंट में 2-2 मुकाबले खेल चुकी हैं, लेकिन उन्हें अब तक जीत नसीब नहीं हुई है।
टूर्नामेंट के पहले मैच में गुजरात को मुंबई इंडियंस के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। वहीं दूसरे मैच में गुजरात को यूपी के हाथों हार मिली थी। वहीं आरसीबी की टीम को पहले खेले गए मुकाबलों में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। अब आज खेले जाने वाले मुकाबले में दोनों टीमें टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत की तलाश में मैदान में उतरेंगी। WPL के 5वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने यूपी वॉरियर्स को 42 रन से हरा दिया। इस टूर्नामेंट में यह दिल्ली की लगातार दूसरी जीत है। वहीं यूपी को पहले मैच में जीत के बाद दूसरे मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मैक लेनिंग और जेस जॉनसन की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत 211 रन बनाए थे। इसके जवाब में यूपी की टीम ताहिला मैकग्राथ के नाबाद 90 रन के बावजूद 169 रन पर ही सिमट गई और मैच 42 रन से हार गई। जेस जॉनसन ने गेंद के साथ साथ भी कमाल किया और 3 विकेट झटके। इस जीत के साथ ही दिल्ली की टीम अंक तालिका में दूसरे स्थान पर बनी हुई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथा और अंतिम टेस्ट मुकाबला कल से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम के लिए यह मैच बेहद खास होने वाला है। दरअसल टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को इस टेस्ट में हर हाल में जीत हासिल करनी जरूरी है। सीरीज में भारतीय टीम फिलहाल 2-1 से आगे चल रही है। इस खास बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए DD न्यूज़।